यीशु मसीह इस पृथ्वी में 33 साल 6 महीने रह करके जिन बातों को बताना चाहा, बताना जरूरी समझा, और वो बताने के पीछे संदेश नहीं था, बताने के पीछे हर व्यक्ति को उनके बुरे मार्ग से, झूठी बातों से और शैतान के झकड़ से, अपनी विचारों से उन सबों को छुड़ाना यीशु मसीह पिता का भेजा गया संदेश था नहीं, वरन एकलौता पुत्र उसके जरिए ये जीवित वचन, सत्य का ये वचन जो हम सभी को स्वतंत्र करता है। और विश्वास करने वाले हम सभी लोग आमीन भी बोल सकते हैं। आज यहां पर बैठे हुए यही लोग नहीं, और ना ही ऑनलाइन में बैठे हुए यही लोग नहीं, वरन आज क्रिस्ती दावा करने वाले हर कोई को परमेश्वर ने एक काम सौंप करके गया है। आज यही बातों को मैं आज तुम्हारे बीच रखना चाहता हूं। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में कहता है, सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। यानी कि हर झूठी बातों से आपको छुड़ाएगा। अगर आप सच को महत्व देंगे, सच को आप स्वीकारते हो, आप बंधन मुक्त हो सकते हैं। हालेलुया। तो हर वचन तुमको और हमको परमेश्वर के निकट और एक स्तर, हर वचन परमेश्वर के भक्तों को परमेश्वर के निकट जाने वाला और एक स्तर ले जाता है। अभी एक स्तर ऊपर जाना है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो अपने कदम को दूसरे स्तर में अपने आप को, अपने पांव को उठाएगा। वैसे ही आज ये वचन आपको एक और स्तर पहुंच सकता है, पहुंचाना चाहता है। अगर आप पहुंचना चाहो तो आप वो स्वीकार कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज इन वचनों के जरिए आज यही हम सीखने वाले हैं। और निश्चय मैंने जैसे बताया पिछले दिनों में, यूसुफ सब कुछ सहता गया, मालूम है, सब कुछ सहता गया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। क्योंकि मेरे जीवन में जो भी घट रही है, ये परमेश्वर के दृष्टि में से हो करके मेरे जीवन में हो रहा है। इसीलिए उसको जिधर भी डाला हुआ था, कौन से मुसीबत में भी था, बंदीगृह में था, उस बंदीगृह में भी परमेश्वर उसके संग है। वो हर परिस्थिति को स्वीकार किया, उसको दिया गया प्लान को स्वीकार किया, तब जाकर के मिस्र का राजा यह गवाही दिया, यह सचमुच परमेश्वर का आत्मा है। पहचान पाया, द सेम गॉड, वही यीशु की, वही परमेश्वर की तुम और हम भक्ति करते हैं। अभी वही परमेश्वर तुमको और हमको एक जिम्मेदारी दे करके गया। आपको मालूम है, यीशु मसीह जी उठा, जी उठने के बाद सभी को दिखाई देता है, लोगों को दिखाई दिया। 40 दिन 40 रात लोगों को दिखाई दिया। और 40 दिन तक जो बातें बहुत ज्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंट है,
वो 40 दिन तक रह करके वही बातें किया। और वो क्या बातें किया मालूम? राज्य के बारे में। प्रेरित पहला अध्याय में बोलता है, वो राज्य के बारे में बात किया। मालूम है जब उठा लिया गया उसने क्या बोल करके गया मालूम? तुम पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह ठहरोगे। क्या यीशु मसीह ये बोल करके नहीं गया? क्या जिम्मेदारी आज तुमको और हमको दिया है आप भूल गए? तुम्हारा और हमारा ये यात्रा में तुमको और हमको एक काम परमेश्वर यीशु मसीह सौंप करके गया है। हम सबको ही बोलेंगे, हम सबको ही बोलेंगे। हम तो अपना काम करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास रहते हैं, और फरीसियों की तरह हम आज भी यही कहते हैं कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च जाता हूं, दशवास देता हूं। आज पूरी जगत में सब कोई, मुझे देखने वाले सब कोई, आप भी यही करते हो और अपने आप से ये कहते हो कि तुम ख्रिस्ती हो। और मुझे बैठ करके सुनने वाले आप और इस ऑनलाइन में बैठे हुए और मुझे सुनने वाले वे सब, आप सिर्फ इसीलिए अपने आप को अच्छा कहते हो कि आप चर्च जाते हो, दशमांश देते हो, उपवास करते हो। वरन प्रतिदिन आपके अंदर जो बातें होना चाहिए, जो ग्रोथ, जो बढ़ोतरी जो होना चाहिए, किस तरह बढ़े, हमको सवाल उठ सकता है। हम क्या करना चाहिए, सवाल उठ सकता है। आपको मालूम है परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को एक जिम्मेदारी, सभी को, पास्टरों को नहीं, सभी को, इसीलिए तो वो जिन लोगों को दिखाई दिया उन लोगों से वो कहा, तुम पृथ्वी की छोर तक तुम मेरी गवाह ठहरोगे। आज ख्रिस्ती दिखाने के लिए घर में एक छोटा सा जगह में बाइबल को रख देंगे, स्पॉटलाइट दे देंगे, वहां पर अगर कोई चर्चेस कुछ स्टैच्यू क्रॉस रख देंगे, वहां पर रोजरी रहेगा, लाइट रहेगी। इसी से वे लोग पहचाने जाते हैं कि वे ख्रिस्ती है, मगर यीशु निश्चय आपको और हमको नहीं पहचानेगा। अगर तुम देखेगा पिछले दिनों में मैंने दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय से मैंने कुछ बातों को कहा था। अंतिम दिन, वो अंतिम दिनों में यीशु जो बातें कह करके गया और यीशु मसीह जो प्रार्थना तुमको और हमको सिखा करके गया, वो यह था, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वो भूल गए। हम पैटर्न की तरह आज कलीसियाओं में यह प्रार्थना कहा जाता है, हम कहते हैं यह प्रार्थना, मगर वो प्रार्थना का पैटर्न की तरह कहते हैं, मगर प्रार्थना आपसे और हमसे कुछ चाहता है। वो हमें याद दिलाती है, जैसा स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। क्या है? यीशु मसीह लूका की किताब 16 अध्याय में कुछ बातें कहता है। आज मैं वो बातें पढ़ना चाहता हूं। मेरे सुनने वाले सभी,
अगर आज फिर एक संदेश ये बोल करके आप सुनना चाहते हो, या मैं आज इस सच से मैं दूर था, आज इस सच को ग्रहण करने के बाद इस पैटर्न की तरह मैं अपने आप को जैसा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो, मैं एक्शन मुझे वो जिम्मेदारी को सौंप करके मेरा यीशु मसीह सूली पर जो लहू बहा करके जो कीमत चुकाया, मैं पृथ्वी की छोर तक मैं उसके गवाह ठहरना चाहता हूं। ऐसा निर्णय अगर लेते हो तो इसके बाद जो प्रार्थना होगा उस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर आपकी हो हर कोई को वो आशीष से भरेगा। हालेलुया। तो हम जाएंगे लूका की किताब। परमेश्वर यीशु मसीह को इतना बोझ था पिता के विषय में, पिता जो प्लान जो प्रोग्राम सेट किया हुआ था उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए वो इस पृथ्वी में रहते समय में वो ये कहा, मेरा भूख ये रोटी नहीं वरन भेजने वाले की इच्छा पूरा करना। आज वही जिम्मेदारी तुमको और हमको दी गई है। इस पृथ्वी को छोड़ जाते समय में यीशु कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो वरन उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। यीशु मसीह जाने से पहले वो कहता है, तुम जगत के ज्योति हो। यीशु मसीह तुमको और हमको देख करके कहा, तुम जगत के नमक हो। फिलिपी की किताब पौल ने उसके खत में ये लिखता है, टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में जीवित वचनों को लेकर के ज्योति के संतान ठहरो। जिम्मेदारी हम कई लोग ये जिम्मेदारी भूल गए, इस कारण हम परमेश्वर के आशीष को नहीं देख पाए। तो लूका की किताब 16 अध्याय 10वां वचन की ओर हम देखेंगे। 10, 11, 12। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, सुनो, आज यहां पर बैठे हुए हर कोई को कुछ ना कुछ आपको दिया है। ये मत बोलो कि मुझे कुछ नहीं दिया है परमेश्वर। मैं बताऊं, सबसे पहला तो हम सभी यहां पर बैठे हुए अगर जिंदा है तो उसी ने दिया है, इसलिए आज जिंदा है। हकीकत में सच्चाई है ये, उसने मुझे जिंदा रखा, इसीलिए आज इस आराधना में मैं हूं, आप है। अभी जो यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और प्रार्थना के बीच में एक लाइन है, जैसा स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब वो इस पृथ्वी को छोड़ जाते समय में जो शब्द उसने कहा, तुम पृथ्वी की छोर तक तुम मेरी गवाह ठहरोगे। अगर हमारे पास आवाज है, ये आवाज किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर के लिए। ये आंखें अगर है, ये आंखें किन बातों को पढ़ना चाहिए? वचनों को। ये हाथ है, ये किसके लिए होना चाहिए? जो कुछ भी मेरे हाथ अगर उठती है, ये हाथ परमेश्वर के लिए होना चाहिए। ये पाँव अगर उठती है, चलती है, ये परमेश्वर के लिए दौड़ना चाहिए। मुझे कुछ बात याद है, आज तुम जो देखते हो ना, ये जो भी देखते हो, जो भी करता हूं, ये आज देखते हो। जब पहला दिन था मेरे पास कुछ नहीं था, मगर जो था वो देने के लिए मैं तैयार हुआ था। जो था, मुझे नहीं मालूम थे सब वचन,
मैं कोई सेवकाई करके अच्छा फैमिली को चला सकता हूं, वैसी स्थिति में नहीं था। मगर ये वचन मुझे नहीं मालूम था। मुझे बुद्धि आया, मेरे पास कुछ था तो नहीं, मगर जो था मेरे पास समय था, समय को दिया। मैं लोगों के पास गया, लोगों को बताने गया। लोग क्रिस्ती है, क्रिस्ती जीवन मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो चीज मैं देख करके मैं अपने आप को क्रिस्ती कह रहा था, वही जीवन उनमें था। तो उनमें ऐसे जीवन जीने वाले लोगों को मैं उनमें से निकालना चाहा। मैं लोगों तक पहुंच रहा था, क्रिस्ती जीवन नहीं था। मैं जिसके पास तक पहुंचा हूं, जो मेरे पास था वो लेकर के गया। आज हम हर कोई अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारा जिम्मेदारी को हम भूल गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पास्टर की तरह तुम झोला उठा करके चलो, नहीं, मैं नहीं कहता। अगर आपका बुलावा है वो भी आपको करना पड़ेगा। मगर यहां पर यीशु मसीह सब कोई को ये कहता है, एक जिम्मेदारी दे करके गया है। आज हम हर कोई, जैसे मैंने कहा, मैं क्रिस्ती हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मगर यहां पर ऐसे एक क्रिस्ती है जो अंतिम दिनों में वे क्रिस्ती दावा करेंगे, मगर उनके अंदर किन बातों से भरा हुआ है। दूसरा तिमोथी की किताब मैंने पिछले दिनों में पढ़ा था, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। कठिन समय आएगा। ये खाना पीने की बात नहीं कर रहे हो, खाना पीना नहीं रहेगा, गरीबी आएगा, नहीं, कठिन समय आएगा। लोग, एक किताब उनके हाथ में होगी, वे चर्च में बैठे हुए होंगे, वे लोग परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, वरन परमेश्वर जो बातें कह करके गया, तुम जगत के ज्योति हो, नमक हो, तुम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में ज्योति के संतान ठहरो। क्रूस पर जिस कीमत को चुकाया, उसके विषय में तुम और हम गवाह होना चाहिए था। मगर अंतिम दिनों में, प्रेरितों के दिनों में जो हो रहा था, उनमें से 1% भी आज नहीं होती है, नहीं होगा। इसीलिए तो हम कई लोग बहुत मजाक में मजाक, बहुत मजाक, सीरियस के भी लिए। यीशु मसीह सीरियस था, इसीलिए बचा हुआ वो दिन को भी 40 दिन वो लोगों के बीच में रह करके राज्य के बारे में बताना चाहा, क्योंकि जो चीज से महत्व था वो चीजों को बताया। मगर आज कलीसियाओं में, जब यीशु मसीह के कलीसियाओं में सुई के धागा में, सुई जिधर धागा जाती है उधर ऊंट, आज वो सुई की तरह जो रास्ता है, आज वो रास्ता को कलीसिया के पास बहनों ने क्या कर दिया मालूम? वो रास्ता को चौड़ा कर दिया है। जबकि यीशु मसीह कहा सकेत है वो रास्ता, मगर इन्होंने क्या बोला? चौड़ा कर दिया। उधर तो परमेश्वर बोलता है वो धागा, वो जगह में ऊंट जा सकता है? नहीं जा सकता है। उन्होंने क्या किया मालूम? एक ऊंट ने हजारों ऊंट एक साथ जा सकता है, ऐसा रास्ता चौड़ा बना दिया। क्या कर रहे हैं आज?
सही में ये सब बातों को देख करके मुझे क्या लगती है मालूम है क्या? यीशु का लहू को छुपाया जा रहा है, सूली को छुपाया जा रहा है। सूली जो कीमत चुका करके लोगों को मोल लिया, उसको छुपाया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि वे अपनी अभिलाषा को पूरा करें। हम और तुम उनमें का एक नहीं होंगे। मेरे संदेश को सुनने वाले, हम उनमें से एक नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह का कीमत देना मतलब आपसे और हमसे भी कुछ चाहा। तुम पृथ्वी की छोर तक तो मेरी गवाह ठहरोगे, मेरी सूली वो गवाह। इसीलिए यीशु मसीह यहां पर कलीसिया में बैठे हुए पौल लिखता है, अंतिम दिनों में, अंतिम दिन लोग कैसे होंगे, वहां पर लिखता है, क्योंकि मनुष्य, क्या लिखता है, दूसरा वचन को पढ़ो जल्दी। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, सब पढ़ेंगे, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने सभी वाले, लोग ध्यान से सुने, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन परमेश्वर के नहीं। ये लोग कलीसिया में है, ये लोग कलीसिया में बैठा हुआ है, ये लोग क्रिस्ती दावा करते हैं, वे लोग संडे को बाइबल लेके आ जाते हैं, मगर हकीकत में उनका जीवन क्या मालूम? जहां पर पौल लिखता है 2, 3, 4 में, हकीकत में वे लोग परमेश्वर के नहीं, मतलब कलीसिया में बैठे हुए हैं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आमीन। सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे, क्योंकि उसका अगला वचन लिखता है, इससे पता चलता है, क्योंकि ये लोग कलीसिया के मेंबर हैं, ये क्रिस्ती दावा करते हैं, चर्चेस में बैठते हैं, और 5वां वचन बोलता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे भक्ति का तो भेष धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, शक्ति को नहीं मानेंगे। कलीसिया में बैठा हुआ है, और बैठ करके दूसरा, तीसरा, अंतिम दिनों में कैसे लोग, किस तरह के लोग रहेंगे, ऐसे चीजों को लेकर के अब कलीसिया में बैठा हुआ है। अपने आप को टेस्ट करो, अब ऐसा है, ये लोग परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, परमेश्वर का नहीं, सुख विलास, ये संसार। हाउ कैन आई गेट समथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, प्रेजेंट वर्ल्ड, इस संसार से मैं क्या पाऊं? और ये लोगों के पास क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, उनके बार कोटिंग कैसा रहेगा, परमेश्वर का भक्ति। और पौल लिखता है वो भक्ति का भेष। लिखता है 10वां वचन, अंतिम दिनों में जो ग्रुप है उस ग्रुप से निकल आओ, सुख विलास के लिए जीने वाला उस ग्रुप से निकल आओ। यीशु मसीह जो सूली पर बड़ा अपमान को सहता है, उसका गवाह ठहरो, उठो, गवाह ठहरो। जो यीशु मसीह सूली पर पा करके हम सभी को धर्मी ठहराया, उस सूली को ना छुपाओ, लोगों को बताओ, सबको सह लो, वाद विवाद ना करो। यही यीशु मसीह चाहा, सब कुछ सह लो। मेरा वो संदेश उन तक कौन पहुंचाएगा? उसका लहू
आज भी यही सवाल है। उसका लहू यही कहता है, ये लहू का गवाह कौन ठहरेगा, कौन ले जाएगा? आप कुछ दे सकते हो परमेश्वर को, यीशु मसीह तो दे दिया, आप क्या दे सकते हैं? आपके पास क्या है? बहुत कुछ है। आप जिंदा है, निर्णय लो, मेरा जिंदा रहना सिर्फ आपकी गवाह ठहरना है। ये वचन बता रहा है मुझे परमेश्वर, और प्रार्थना में मुझे ये कह रहा है, तू मेरे क्रूस के बारे में बताने के लिए तू प्यासा है। जो तू पाया, जो मैं दिया है, तू उसे बांट रहा है। और मुझे आंसर दे दिया। क्या बोल रहा? देखो 10वां वचन को पढ़ो, पढ़ो क्या लिखता है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े में से थोड़े जिसको दिया गया अगर उसमें सच्चा है, तुम क्रूस को जब तुम पहचानते हो, वो पहचान अगर तुम्हें दी गई है, तुम्हें जो क्षमा प्राप्त हुई है, वो जो तुम्हें दी गई है, थोड़ा में से थोड़े जो आपको मालूम है, जो आप जानते हो, वो थोड़े में से थोड़े जो दी गई है, अगर तुम सच्चा है, उसके लिए तुम खड़ा रहना चाहते हो, वो क्रूस का वो लहू को संसारिक बातों से ढांपना चाहते हो, चाहता है, मैं उसे खोलना चाहता हूं। आप चाहते हो जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है? आज यहां पर बैठे हुए हर कोई से परमेश्वर बात कर रहा है। थोड़े, आप थोड़ा नहीं, आपको तो परमेश्वर क्षमा किया, आपको नया जीवन दान दिया, आपको सुरक्षा दिया। इस संसार के हर चीजों को देख करके वो देखता है, जैसा मत्ती की किताब 25वां अध्याय में बोलता है, जब राजा उसके नौकरों को अधिकार काम सौंप करके गया, जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं तुम इसे क्या करो, इस कारोबार को संभालो। वो दृष्टांत में बोलता है, किसी को 1 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 5 दिया। उदाहरण, हम सभी को, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5। अभी यहां पर वचन बोलता है, जो थोड़े से थोड़े में आपको, अगर परमेश्वर का काम, अगर कोई रील्स बनाता है, कोई वीडियो बनाता है, कोई इमेज बनाता, अगर आपके पास वो टैलेंट है, वो परमेश्वर के कामों को करते हुए जो संदेश यीशु मसीह का सूली को छुपा रही है, उसे खोलो, उसे खोलो, मुंह से नहीं। पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह ठहरेंगे, वो गवाह क्रिया के द्वारा सब कुछ सह लो। मैं यीशु को, मैं रिफ्लेक्शन, मुझे देखने वाला यीशु मुझ में देखे, मैं उसके सूली को अपमान होने नहीं दूंगा। जो लोग वो जानते हैं, वो लोग अगर तोड़ा भी दिया है, उधर लिखता है जो तोड़े से तोड़े में सच्चा है, परमेश्वर बोलता है वो बहुत में भी सच्चा है। क्योंकि अगर मैंने थोड़ा दिया है, उसमें भी वो क्या किया है, वफादारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ उसने, तूने क्या किया है, काम किया है। परमेश्वर बोलता है मैं जितना तेरे को दिया है तो वो किया है, और थोड़े से थोड़े में भी तो अगर सच्चा है, मैं पूरे नगर का अधिकारी बनाऊंगा, बोला है। वो थोड़ा देगा, वो जो दिया है अगर उसमें सच्चा रहेगा, परमेश्वर बोलता है वो ज्यादा में भी सच्चा रहेगा। वो क्यों? वो जिसमें थोड़ा में ही वो वफादार है, तो ज्यादा देने पर वो कभी नहीं बिगड़ेगा। वो मुझे और भी बेहतर रीति से सच्चाई को बताएगा। मगर जितना दिया है ना, उसको तुम क्या करो, फॉलो अप करो।
आपके फॉलो अप करने से आप कोई और सूली के ऊपर कपड़ा डाल करके या वो संदेश के जरिए उसको ढापा है, आपके परमेश्वर के कुछ जो दिया है उसके जरिए उसे खोला जा सकता है। आपके हाथों में है। क्या यीशु मसीह का संदेश को तुम बंद करना चाहते हो इस संसार की चीजों के लिए, या वो कीमत जो चुका करके मुझे धर्मी ठहराया, मैं छुपा हुआ वो संदेश को मैं खोलना चाहता हूं, ऐसे बोल करके सौंपो। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आप चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, मगर चमत्कार आपके जीवन में होगा। हालेलुया। क्योंकि जो दिया गया है तूने क्या किया है, वफादार दिखाया है, ऑनेस्टी दिखाया है। वो बोलता तू आर क्रेजी फॉर मी, तू मेरे लिए पागल है, लोगों तक पहुंचाता है, तू ले जाता है, पहुंचाता है। मेरे अंदर चिंता था, 100 बार बोलता हूं करो, फिर एक दिन डालता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूं। डालो, वो डालती है, खुश हो जाता हूं। जो काम आपको आती है और जो कामों के जरिए अगर सूली के ऊपर जो पर्दा है वो अगर खोला जा सकता है, आप खोलते रहो, बंद होने को मत दो। वो स्टैंड सभी को लेना पड़ेगा, अकेला का नहीं है। मेरे लिए कीमत चुकाया, मैं अपना पार्ट, अपना रोल मैं निभा रहा हूं, मगर आपके लिए भी कीमत चुकाया, आपका भी कुछ रोल है। सब कुछ सह लो, क्योंकि बाइबल बोलता है जो थोड़े में से थोड़े सच्चा है वे बहुत में भी क्या रहेगा, सच्चा रहेगा। पढ़ो क्या लिखता है 10वां वचन। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। आमीन। थोड़ा जो दिया गया उसमें सच है तो क्या करेगा, ज्यादा जब दिया जाएगा तभी भी तो क्या रहेगा, सच्चाई रहेगा। तुम अभी सहते हो क्रूस के कारण, तुम सहते हो क्रूस के कारण, तुम सब कुछ अपने ऊपर सह लेते हो। इसलिए तो यीशु मसीह मत्ती की किताब 5वां अध्याय में बोला, जब लोग मेरे कारण, जब तुम सताए जाते हो तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। इधर कोई आदर करे या ना करे, मगर जो काम, जो छोटा चीज है चलेगा, मगर वो छोटे में भी मैं क्या करना चाहता हूं, ऑनेस्टी रहना चाहता हूं। आप ये निर्णय लो, आपको जो आता है, जो है, इसका मतलब खाली प्रचार करना ही नहीं, तुम अपना सेवकाई घर से स्टार्ट करो, मोहल्ले में भूल कर नहीं, आप जिधर हो वहां पर गवाह ठहरो, क्रूस को ना छुपाओ, खुला हुआ क्रूस की तरह खुला हुआ, वो हर कोई के लिए वो कीमत चुकाया, वो खोलो। कैसा खुलेगी मालूम, आपका क्रिया के द्वारा, आपके गंदे काम के जरिए उसको खाली छुपाया जा सकता है, मगर उसको खोलना है आपके भले कामों के जरिए। उस क्रूस का जो अपमान सहा, वो जो कई लोगों का संदेश उसे ढापा था, उसे खोलो क्रिया के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है। कितने लोग बोलते हैं अच्छा है, भला है, सबसे बात करेगा, वो हर कोई से बात करेगा। 70 इयर्स कितने लोग तो क्या क्या बना देते हैं, कौन से चीजों के लिए जीते हैं, मगर तुम और हमको ये मौका है, ये क्रूस को देख करके परमेश्वर तुमको और हमको इस संसार से अलग किया है, और जितना भी दिया है अगर वो थोड़ा है, वो थोड़े में क्या करो, सच्चाई होना चाहिए। आपको क्या लगता है सृष्टिकर्ता परमेश्वर खाली किताब को भरने के लिए लिखा हुआ है? नो 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 नो। मत्ती की किताब निकालेंगे, वो वैसा लिखा है। मत्ती की किताब 13 अध्याय
जब परमेश्वर यीशु मसीह दृष्टांत में बात करता है, चेलों ने पूछा तो दृष्टांत से क्यों बात करता है? तो उसने जवाब दिया, 11 वचन से पढ़ो। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। समझ क्या हुआ है? दिया गया है। क्योंकि तुम छोटे से छोटे में भी तुम क्या करना चाहते हो? ऑनेस्टी दिखाना चाहते हो, वफादार। तुमको छोटे से छोटे चीज को भी तुमने क्या क्या परमेश्वर का दिया हुआ, वो छोटे से छोटी बात में भी तुम क्या करना चाहते हो? सच्चाई को दिखाना चाहते हो। इसीलिए परमेश्वर बोलता है वो भेद तुम्हारे लिए छुपा हुआ नहीं है, वो भेद तुम्हारे लिए समझ दी गई है। वो भेद का समझ दी गई है, पर उनको नहीं, उनको नहीं। जिन्होंने वो संदेश को मुख्यता नहीं दिया, उन्हें नहीं। 12 क्योंकि जिसके पास है, सुनो, जिसके पास जो थोड़े से थोड़े में अगर वो सच्चाई को दिखाता है, उसको मल्टीप्लाई करता है, वो लोगों तक ये सच्चाई के वसूली का वो संदेश को पहुंचाता है, क्रिया के द्वारा, कामों के जरिए भागता हुआ दौड़ता हुआ संदेश जब लोगों तक वसूली को पहुंचाता है, जो उसको मल्टीप्लाई करता है, जो ऐसा करता है उसे दिया जाएगा। उसे क्या दिया जाएगा? और दिया जाएगा। जो थोड़े से थोड़े में अगर सच्चाई को तुम दिखाएगा, परमेश्वर बोलेगा मैं इसे और दूंगा, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है। आगे क्या लिखता है? और उसके पास बहुत हो जाएगा। उसके पास बिलीव, उसके पास बहुत हो जाएगा। हालेलुया। क्रूस को ना छुपाओ, क्रूस को लोगों तक पहुंचाओ। जो संदेश उस क्रूस को छुपा रही है, यह खोलने का समय है, और जो खोलेगा परमेश्वर बोलता उसको और दिया जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर झूठा नहीं हो सकता है, वो देगा। हालेलुया। देखो वापस पढ़ो, 12 वापस पढ़ेंगे तो क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जिन्होंने महत्व दिया, थोड़े चीजों में महत्व दिया, उसको और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। उसके पास क्या हो जाएगा? और दिया जाएगा तो बहुत हो जाएगा। आगे, पर जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास दिया गया वो चीज को, उस बातों को अगर उसने महत्व नहीं दिया और उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, उसको मुख्यता नहीं दिया, परमेश्वर का सूली को लोगों तक पहुंचाना है, क्रिया के द्वारा मुझे पहुंचाना है, ऐसा वो थोड़ी से थोड़ी चीजों में अगर वो सच्चाई को अगर नहीं दिया, दिखाई दी, तो परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है? उससे जो कुछ उसके पास है, जो कुछ थोड़ा उसके पास है, वो भी क्या लिया है? ले लिया जाएगा। अबे संभाल लो, अपना झोली संभाल लो। जिसके पास दिया गया है, अगर उसको तुम महत्व देते हो, मुख्यता देते हो, उस क्रूस को छुपाने वाला वो चीज को आप खोलना चाहते हो, जो दिया गया मैं लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना चाहता हूं, ये संदेश मैं पहुंचाना चाहता हूं, आप ऐसे जिम्मेदारी उठाते हो, परमेश्वर बोलता है मैं पूरा राज्य का अधिकारी बनाऊंगा तुझे। हालेलुया। आज इत्तेफाक से यह संदेश नहीं है, इत्तेफाक से नहीं है। ये हो सकता है हमारे पास जो है उसको महत्व नहीं जानते थे। डेडिकेट करो, जो आपके पास है उसका राज्य को बांधने में काम आने वाला है, राज्य को बांधने में काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? आपके पास जो दिया गया था, आपने उसको क्या किया? मुख्यता दिया। वो बताना चाहा, करना चाहा, मेरे पास जो है ना सब देना चाहा। मेरे पास सबसे पहले जब भी मेरे पास कुछ नहीं था ना, सबसे पहले मेरे पास एक था, वो दिया। क्या मालूम?
जो घर था ना, सबसे पहला दिया। क्यों? मेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ नहीं था, वो एक ही था। 3 भाई के लिए एक भाई एक था। मैंने बोला ये चर्च को देगा। उसी दिन लिख दिया था चर्च के लिए। मेरा पिताश्री से मेरा नाम पे होना चाहिए था, मैंने क्या किया, ट्रस्ट के नाम पे किया। जब तुम्हारे पास जो है, आप जब, अभी मालूम है, अगर कोई बोलता है इसमें इन्वेस्ट कर, इधर प्रॉपर्टी लेके डाल, फायदा है, हम क्या करेंगे उन्हें, क्या सोना गिरवी रखेंगे, ये वो सब करके इधर उधर करके लाके डाल देंगे। क्यों? वो मल्टीप्लाई होगा। अगर वो कैलकुलेशन उसका दिया गया, वो संदेश, वो छोटा सा छोटा पार्ट जो आपको दी गई थी, अगर आप और हम सीरियस लिया होता ठीक उसी तरह, तो आज हमें ना, परमेश्वर बोलता है उसे और दिया जाएगा और कई राष्ट्र का अधिकारी भी बनाएगा। बोलता है भैया ये आपसे हमारे से नहीं होने वाला है, जिसने बनाया ना उससे सब हो जाएगा। वो मेरे पास कुछ नहीं था, उसी से सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। जब ये निकल पड़ा था ना, कुछ नहीं था, खाली मच्छी का सूंघने को मिलता था, खाली सूंघ सकता है। मैंने बहुत सारी चीजों को मैंने बताया नहीं हमारे लाइफ में क्या हुआ है, मगर उस समय में जो था ना, अपना टाइम, अपना समय, अपने आप को दिया। क्यों? सूली का अर्थ जाना, सूली का संदेश मुझे बचाया। सूली इतना बड़ा कीमत चुकाया। मेरे पास क्या है मालूम है? मरियम एकदम कीमती इत्र, और वो कीमती है करके किसको कैलकुलेशन मालूम पड़ा? मालूम? पकड़वाने वाला यहूदा को मालूम है, कीमती इत्र। मगर मरियम वो कीमती इत्र यीशु को देने के लिए तैयार हो गया। जिसको परमेश्वर से प्यार हो जाता ना, जो है ना, वो भी दे देगा। क्यों? वो मुझे देगा, वो नहीं, इन रिटर्न में वो देगा नहीं, मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी दे दिया है। मुझे क्या दे दिया है? मुझे क्षमा दे दिया, जीवन दिया, आनंदित जीवन में को दे दिया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? वो दे दिया, इसीलिए मैं उसके बदले में प्रेम में मैं भी देने के लिए तैयार हूं। आप जब ऐसा देते हो, अपना समय को देते हो, अपना हाथ, पैर, आंख, ये चीजें और किसी के लिए नहीं, सूली के लिए, यीशु के लिए, प्रतिदिन सूली उठाने के लिए जब तुम देते हो, परमेश्वर बोलता है तू और भी मैं तुझे क्या करूंगा? दूंगा। क्योंकि तूने छोटे में वफादार था, इसलिए तूने वफादारी दिखाया, इसलिए मैं और तुझे दूंगा। हालेलुया। ये बात सच है। ऐसे बोलने वाले आमीन बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके आगे देखो 13 अध्याय में पढ़ो क्या लिखता है। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते। क्यों? उन लोग तोड़े में क्या नहीं रहा? वफादार, सच्चाई नहीं था। इसीलिए उधर उसके पहले के वचन में लिखता है जो कुछ भी उसमें उनके पास है उन्होंने महत्व नहीं दिया, उसे लेकर जिसके पास है उसे मैं दूंगा। हालेलुया। इधर आ जाएंगे, लूका की किताब 11 वचन को पढ़ेंगे जल्दी। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, अधर्म के धन में, जिस ग्रह पर हम रहते हैं, यहाँ पर छोटा बड़ा तुम कहते हो, यहाँ पर तुम इज्जत बनाना चाहते हो। अधर्म ये कुछ भी नहीं, ये सब खत्म हो जाएगी। यहाँ पर तुम अपना टाइटल बनाना चाहते हो। इसलिए यीशु मसीह बोलता है जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है अपने आप को इनकार करे, प्रतिदिन सूली उठाए, मत देख उस संसार को, प्रतिदिन सूली उठाए, मेरे पीछे हो ले।
जब तुम और हम इस रीति से जब अपने जीवन को परमेश्वर को देखता हुआ, सूली को देखता हुआ, प्रतिदिन उसके पीछे जब हम हो लेते हैं, हम ये कहते हैं अधर्म का धन, उसमें मैं सच्चाई के साथ रहना चाहता हूं। ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, ये जीवन मैं परमेश्वर को देना चाहता हूं। जब बाइबल बोलता है तुम अधर्म के धन में सच्चा ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। ये कुछ भी नहीं। अगर इसके लिए तुम अपने आप को 24 घंटे उसको दे देते हो, तो सचमुच जो धन है, जो यीशु मसीह के लहू के जरिए आपने और हमने जो प्राप्त किया करके दावा करते हैं, वो कैसा देगा। वो हमने छोटी से छोटी चीज को परमेश्वर के लिए नहीं सौंपा। किसी ने अपमान किया, हम नहीं सहा। किसी को क्षमा करना था, क्षमा नहीं किया। सच्चा धन स्वर्ग, इसको क्या बोलता है, तुम अधर्म के धन में सच्चा ना ठहरे। इधर कुछ भी नहीं, नो वैल्यू, सब कुछ खत्म हो जाती है। तुम अधर्म के धन में अगर सच्चा ना ठहरे तो सच्चा उधर लिखता है, सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। यह वचन से हमको समझ में आना चाहिए, सब कुछ देने का और लेने का पावर एक ही के हाथ में है, परमेश्वर का। आपका क्वालिफिकेशन कितना है, आपका हैपत क्या है, आप क्या जानते हो, कौन सा लैंग्वेज जानते हो, ये नहीं। सच्चाई सब लैंग्वेज में एक ही होता है। सब लैंग्वेज में सभी को दिया गया है और सबको एक ही लैंग्वेज में पूरा करना है, उसको महत्व देना है। और जब तुम मुख्यता देते हो, परमेश्वर बोलता है उसे और दिया जाएगा। अधर्म के धन के साथ अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं है तो सच्चा धन कौन तुम्हें देगा। और सच्चा धन क्या है, स्वर्ग राज्य। हालेलुया। भाई बहन, हमारे आंखें खुलने की आवश्यकता है। जो भी आपको दिया गया है, जो भी आप है, उसे परमेश्वर के लिए सौंपो। हम बोलते हैं मेरा सब कुछ यीशु है। क्या सचमुच मेरा सब कुछ यीशु है, या सुख विलास के चाहने वाले भक्ति का बेच तो धरेंगे पर परमेश्वर के शक्ति को नहीं मानेंगे। वो क्या वो ग्रुप के हैं? आज अपने आप को जांचने का समय है। अगर मैं वफादार रहूंगा, अनेक चीजों का मालिक वो बनाएगा, क्योंकि हम अधिकार उसी के पास है। हालेलुया। हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे। ये समय हम अपने आप को डेडिकेट करने का,